4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज़्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हज़ार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। 30-40 हज़ार वोट बहुत है। हाय ससुर, हे बाबू, जितने भी एग्जिट पोल में देख रहा हूँ सब में जो है लोग पवन भैया को हरा ही रहे। मनोज तिवारी गोरखपुर से योगी जी के सामने लड़े थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उनको देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। मनोज तिवारी आ गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार, ये वो, उनका गाना सुनने के लिए एकदम भीड़ उमड़ी होती थी। तो वही चीजें पवन सिंह को लेकर अभी बताना बड़ा मुश्किल। राजाराम कुशवाहा के पास सीपीआई का कैडर है, आरजेडी का कैडर है, कांग्रेस का कैडर लगा हुआ है। तो ये दोनों 2 लाख 2.5 लाख से शुरू कर रहे थे, वो आए हैं निर्दलीय चुनाव के ठीक पहले। उनको 0 से शुरू करना है, उनको 2.5-3 लाख पहुंचते तब तक ये सब 4-5 लाख पहुंच जाएगा। तो लड़ाई थी उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम में ही, शोर था पवन सिंह का। कोई जिताने का नाम तो ले ही नहीं रहा है, मतलब समझ में नहीं आता है। और अगर कहीं पवन भैया काराकाट से चुनाव हार जाते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में कहीं से चुनाव वो नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि पहले आसनसोल से पवन भैया को टिकट दिया जाता है, वो टिकट को वापस कर देते हैं। उसके बाद में अपना जो है मातृभूमि आरा छोड़ के पवन भैया काराकाट को चूज करते हैं। वो खुद से चूज करते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा था। उनको लगा कि मैं काराकाट से अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। और अगर पवन भैया काराकाट से चुनाव हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि और कहीं से चुनाव जीत पाएंगे। अगर किसी पार्टी पकड़ते हैं तो हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाएं। अगर वहीं पे काराकाट में आरजेडी पार्टी की तरफ से अगर हमारे पवन भैया चुनाव लड़े होते तो उनका मतलब जीत जो है पक्की था, 100% पक्का था। देखो वहाँ पे खेसारी भैया पहुँचते हैं, बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, भीड़ दिखती है। लेकिन एग्जिट पोल में लोग ये बता रहे हैं कि जो भीड़ है वो उनके जात के हैं और कुछ एंग लड़के हैं। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहाँ पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे आप जाएंगे तो जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जो है पवन सिंह को वोट नहीं दे रहे। ये जो है एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, बहुत सारी बात बताई जा रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह काराकाट में 0 से शुरू कर रहे हैं। वो पहली बार आए हैं, उनको 0 से शुरू करना है। लेकिन आरजेडी को ले लो, बीजेपी को ले लो, वो लोग जो है 2.5 लाख उनके पास वोटर पहले से ऑलरेडी हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। वो 2.5 लाख के बाद शुरू करेंगे और पवन सिंह 0 से शुरू करेंगे। राजाराम कुशवाहा के पास सीपीआई का कैडर है, आरजेडी का कैडर है, कांग्रेस का कैडर लगा हुआ है। तो ये दोनों 2 लाख 2.5 लाख से शुरू कर रहे थे, वो आए हैं निर्दलीय चुनाव के ठीक पहले। उनको 0 से शुरू करना है, उनको 2.5-3 लाख पहुंचते तब तक ये सब 4-5 लाख पहुंच जाएगा। तो लड़ाई थी उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम में ही, शोर था पवन सिंह। लोगों का ये कहना है। और बहुत लोग को ये कहते हैं कि जो वो भीड़ दिख रही थी वहाँ पे, वो जो है एक अभिनेता को देखने के लिए लोग आए थे। कोई ज़रूरी नहीं है जो कि पवन सिंह को देखने आया हो वो पवन सिंह को वोट दे। ये मतलब ये एग्जिट पोल में लोग बता रहे हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए पवन सिंह का जो वो लोकेशन है काराकाट, वो खुद चूज करे हैं, खुद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, खुद चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन लोगों को बहुत ये कहना है कि सिटी एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट है पवन सिंह का, लेकिन जो गांव के एरिया है उसमें अभी तक पवन सिंह का उतना नाम नहीं हो पाया है। तो लोग जो है अभी पवन सिंह को एग्जिट पोल में हरा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता है कि मतलब उतना भीड़, लाखों का भीड़ दिख रहा था, वो किस लिए था। मतलब बहुत तरीके की बात कर रहे हैं लोग कि ऐसा है नहीं जीत पाएंगे, 30-40 हज़ार वोट मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि जो भोजपुरी स्टार हैं वो सोचते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है तो मैं अगर चुनाव लड़ता हूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जब पहली बार निरहुआ चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। वो भी किसी पार्टी की तरफ से लड़ाया जाता है, ना कि निर्दलीय लड़ते हैं। रवि किशन चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। मनोज तिवारी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। तो पहली बार जब भोजपुरी स्टार चुनाव लड़ा है तो वो हारा है, तो हो सकता है कि पवन सिंह भी हार जाएं। तो भैया देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे अभी लगता है कि पवन सिंह जीत सकते हैं। बोला जा रहा है कि अगर पवन सिंह वहाँ से नहीं लड़े होते और उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी में अगर लड़ाई होती तो सेवर है कि राजाराम जो आरजेडी से लड़े हैं वो जीत जाते। तो लोगों का ये कहना है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि मोदी फैक्टर चल रहा है। मोदी फैक्टर की वजह से चुनाव अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर की वजह से जीतेंगे।
उपेंद्र कुशवाहा अपने नाम से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लोग गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, और कई बार उपेंद्र कुशवाहा जी का हमने इंटरव्यू भी देखा तो बोले हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, वो खुद कुछ नहीं करते हैं। अगर वो खुद अपनी पार्टी बना के लड़ते हैं तो आरजेडी के सामने उनकी हार तय है। अब तो भैया कल जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जितना भी एग्जिट पोल देख रहा हूँ सब में पवन भैया को हराया जा रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता है कि वो हारेंगे, क्योंकि लाखों का जो भीड़ है, बहुत से ऐसा इंटरव्यू देखा जिसमें हमारे बूढ़ बुजुर्ग माता बहन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, कल जब चुनाव का रिजल्ट आता है तभी पता चलेगा। बाकी आप सबका क्या मानना है, पवन भैया जीत रहे हैं कि हार रहे, कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।